80 करोड़ होकर के भी ये बहुसंख्यक ना होकर के ना अल्पसंख्यक है, मतलब कमजोर है। हिंदुओं को कभी हक मिला ही नहीं। आप देखो 1947 में बंटवारा करा दिया गया था देश का कि भैया अब जो है मुसलमान उधर हो गया, हिंदू यहाँ हो गया, रोज का जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। अब हिंदू शांति से रहे, मुसलमान वहाँ शांति से रहे। लेकिन 1947 से टिल आज 2024 में हम जी रहे हैं। क्या अगर हम उसको महसूस करें, क्या हिंदू आज़ादी से रह पाया भारत में? अब अगर मोदी सरकार है, योगी सरकार है, उसके बाद भी अगर कमांडो खड़े करने पड़ रहे हैं, आर्मी खड़ी करनी पड़ रही है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में, है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जब कुछ एनआरसी के विरोधी धरनों पे बैठ गए, सीए के विरोधी धरनों पे बैठ गए, तो कुछ सेकुलर हिंदू यहाँ पे आते हैं ना, जो मेरे को लगता है अपने बाप के दादाओं के भी पैदाइश नहीं होगी, जिनका डीएनए खराब होगा। वो दलित को गले लगाते नहीं दिखेंगे, वो एससी एसटी के हाथों से कुछ खाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन जहां एससी एसटी के ऊपर कोई कहते हैं दुर्घटना हो जाती है, कोई उनके ऊपर हत्या का कांड कर देता है, कोई उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लेता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपना विचार जरूर प्रकट करेंगे, बहुत गलत हुआ। लेकिन जब उनके साथ खड़ा होने की बात आती है, तब आप सब हिंदू क्यों बट जाते हो? तो आप जिन रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को बसा रहे हो भारत के अंदर, उनको रोजगार कहां से दोगे? उत्तराखंड जिसको देवों की भूमि कहा जाता था और कहा जाता है, वहां पर ये इतनी तादाद में कैसे हो गए? कैसे जंगलों को घेर घेर कर मजारें बनाई जा रही हैं? कावड़ एक आस्था का मुद्दा है सर, उसके अंदर किसी की रोजी रोटी का मुद्दा नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अगर किसी ढाबे के अंदर खाना खाने जाएं या किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाना जाएं, उनको पता चले, मैं थूका तो छोड़ो, उसमें अगर उनको कीड़ा पड़ा हुआ भी, मरा हुआ भी मिल जाएगा, तो क्या वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे? 2-4 दिन बाद कावड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद किसने पूछना है? सर आपसे 10 दिन का बोला गया था, आजीवन नहीं बोला गया। और वैसे भी ये बात बताइए, जब 2 मुजरिम होगा, कोई किसी ने मर्डर किया होगा या डकैती करी होगी, तो उसकी सजा तो एक ही होगी ना। उससे पहले इतनी वीडियो आ रही थी थूकने की, फ्रूट्स के ऊपर पेशाब करने तक की वीडियो आई। किसी भी एक मुस्लिम समुदाय ने या कोई भी समाज से भी मुसलमानों में होगा, वो जाकर के उनका विरोध किया। कन्हैया कुमार का दोष इतना था, उसने एक खाली वीडियो शेयर करी थी, उसकी गर्दन काट दी गई। कोई मुस्लिम समुदाय के लोग उसके घर गए आर्थिक मदद करने या उस मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने या ये कहने की जिन्होंने इसकी गर्दन काटी है निर्ममता से, उनको सजाए मौत दी जाए? तो फिर हम कैसे कहें कि एक हमारी आस्था का विषय है, हम उससे पीछे हट जाए? हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर 100 मुसलमान है मान लो, तो 100 का 100 गलत है, लेकिन 95 गलत है, ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छे लोगों की, अच्छी आत्माओं का जन्म नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आज मोदी जी थे, उनको कहीं उम्मीद थी कि जो 70 सालों में आपको नहीं मिला, चाहे वो धारा 370 हो। क्या नाम भैया? राहुल सर। मुझे ये बताइए, मुजफ्फरनगर में जो चीज़ चल रही है, एटीएस कमांडो वहाँ तैनात किए गए, जहाँ विपक्ष भारत में भाईचारे की बात करता है, लेकिन हिंदुओं के 30 त्योहारों पे ये कमांडो की तैनाती का क्या, आप क्या मान रहे, क्या वजह है? दुर्भाग्य है सर हिंदुओं का। 80 करोड़ होकर के भी ये बहुसंख्यक ना होकर के ना अल्पसंख्यक है, मतलब कमजोर है। तादाद इनकी भले ही ज़्यादा है, लेकिन गिनती इनकी बहुत कम है अगर हक की बात आती है तो। हिंदुओं को कभी हक मिला ही नहीं। आप देखो 1947 में बंटवारा करा दिया गया था देश का कि भैया अब जो है मुसलमान उधर हो गया, हिंदू यहाँ हो गया, रोज का जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। अब हिंदू शांति से रहे, मुसलमान वहाँ शांति से रहे। लेकिन 1947 से टिल आज 2024 में हम जी रहे हैं। क्या अगर हम उसको महसूस करें, क्या हिंदू आज़ादी से रह पाया भारत में? आंसर होगा नहीं। आप देखो इसी हिंदुस्तान के अंदर अमरनाथ यात्रा के ऊपर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, वैष्णो देवी जा रहे हो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है जी, कावड़ यात्राएं लग रही हैं उसमें आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। पहले तो हमारे को यह था कि सरकारें हमारे मतलब की नहीं थी। अब अगर मोदी सरकार है, योगी सरकार है, उसके बाद भी अगर कमांडो खड़े करने पड़ रहे हैं, आर्मी खड़ी करनी पड़ रही है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में, है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप एक चीज देखिए, अभी मेवात के अंदर जो मंदिर था जहां जल चढ़ाने श्रद्धालु गए, उधर भी फोर्स लगाई गई। मतलब अब क्या हिंदुस्तान के अंदर ही अपने ईस्ट में, अपने मंदिरों के, अपनी आस्था के लिए अगर मंदिरों में जाना चाहेगा तो उसे फोर्स लगा करके भेजा जाएगा। एक सुरक्षा कवच के साथ जाना पड़ेगा। आप बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष और जो हिंदू विरोधी संगठन है वो तमाम ये बातें करते हैं कि हर पोजीशन पर हिंदू है, जो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं। योगी जी हैं सरकार, यूपी सरकार में, और कोई भी मुसलमान अधिकारी नहीं है, कोई मुसलमान नेता नहीं है, सांसद नहीं है। फिर आखिर क्यों ये वजह है?
देखिए उसमें कहीं ना कमी हिंदुओं के अंदर ही है, सरकार के अंदर नहीं है। मोदी सरकार आई थी ना, एनआरसी सीए को लेकर के आई थी ना, लेकिन जब कुछ एनआरसी के विरोधी धरनों पे बैठ गए, सीए के विरोधी धरनों पे बैठ गए, तो कुछ सेकुलर हिंदू यहाँ पे आते हैं ना, जो मेरे को लगता है अपने बाप के दादाओं के भी पैदाइश नहीं होगी, जिनका डीएनए खराब होगा, वो उछल पड़ते हैं उनके समर्थन के अंदर, और देश में वो आगजनी करें, लोगों की निर्मम हत्या करें, उनकी आंखें उस समय बंद हो जाती हैं। वो हिंदू हिंदू भाई भाई कभी नहीं कहते दिखेंगे, वो दलित को गले लगाते नहीं दिखेंगे, वो एससी एसटी के हाथों से कुछ खाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन जहां एससी एसटी के ऊपर कोई कहते हैं दुर्घटना हो जाती है, कोई उनके ऊपर हत्या का कांड कर देता है, कोई उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लेता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपना विचार जरूर प्रकट करेंगे, बहुत गलत हुआ। लेकिन जब उनके साथ खड़ा होने की बात आती है, तब आप सब हिंदू क्यों बट जाते हो? तब क्यों आपको अखिलेश यादव याद आता है? तब आपको क्यों ममता बनर्जी याद आती है? तब आपको क्यों ये लालू प्रसाद यादव याद आता है, जिनके कार्यकाल के अंदर ही हिंदुओं की गर्दनें कटी ना, जिनके कार्यकाल के अंदर ही हिंदुओं का रक्त बहाना, जिनके कार्यकाल के अंदर ही रोहिंग्या मुसलमान बसते जा रहे हैं ना। आप देखो, आपके खुद के हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के लिए अगर राहुल गांधी जी कहते हैं रोजगार नहीं है, तो आप जिन रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को बसा रहे हो भारत के अंदर, उनको रोजगार कहां से दोगे? आप तो उनके हक का, उनके घरों को छीनने का काम कर रहे हो। एक दिन इनकी तादाद जिस हिसाब से बढ़ रही है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक एक कॉलोनी जा जा करके कब्जा कर रहे हैं। उत्तराखंड जिसको देवों की भूमि कहा जाता था और कहा जाता है, वहां पर ये इतनी तादाद में कैसे हो गए? कैसे जंगलों को घेर घेर कर मजारें बनाई जा रही हैं? इसके ऊपर प्रशासन क्यों चुप है? क्यों एक्शन नहीं लेता? क्या वो एक इंतजार कर रहा है कि जिनकी तादाद ज्यादा हो और हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़े? अच्छा, प्रशासन जिम्मेदार, प्रशासन को ठहरा रहे हैं, लेकिन आप कमी हिंदुओं की भी बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या वजह रही कि योगी सरकार के फैसले का विरोध किया और खंडन के साथ उनका फैसला ही पलट दिया? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, और ये जो जज साहब बैठे हुए हैं ना, चंद्रचूड़ जी, इनसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े जज हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है ये पहली बार आए हैं। लेकिन इनके आप जितने निर्णय देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से निर्णय ले रहे हैं। कावड़ एक आस्था का मुद्दा है सर, उसके अंदर किसी की रोजी रोटी का मुद्दा नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अगर किसी ढाबे के अंदर खाना खाने जाएं या किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाना जाएं, उनको पता चले, मैं थूका तो छोड़ो, उसमें अगर उनको कीड़ा पड़ा हुआ भी, मरा हुआ भी मिल जाएगा, तो क्या वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे? वो उनकी पावर इतनी है, वो चाहे ताज मानसिंह होटल हो, चाहे शंग्रीला हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा होटल हो, वो उसको सील कराने का दायित्व रखते हैं। लेकिन एक भारत का रहने वाला नागरिक आम जो अपनी आस्था के प्रति कावड़ लेने जा रहा है, वो कह रहा है कि भैया मुझे थूका हुआ नहीं खाना, मेरे मन के अंदर एक वहम प्रकट मान लो हो गया है, जो इतनी वीडियो मैंने देखी है, मेरी आस्था का मुद्दा है, कृपया मुझे झूठ बोल करके गंदा खाना ना परोसा जाए। तो आप उसकी आस्था की परवाह नहीं कर रहे, आप ये देख रहे हो कि इससे हिंदू मुस्लिम माहौल खराब होगा। आप एक बात बताओ, अगर कोई मुसलमान हिंदू ढाबा खोल के बैठा है और कोई कावड़ी वहां खाना खा रहा है, इन कैद उसके अंदर प्याज का एक दाना आ जाता है और वो तो बकला जाएगा कावड़ी, उसका सारा जो तपस्या खत्म कर दी आपने। और वहां पर जब वो बवाल होता है, वो होटल में तोड़फोड़ होती है, उस मुस्लिम जो उसका ओनर है उसके साथ मारपीट होती है, तो कल्प्रिट कौन कहलाएगा? वो जो अनजाने में शिव ढाबा सोच करके, अन्नपूर्णा ढाबा सोच करके, वैष्णव ढाबा सोच करके, शुद्ध शाकाहारी ढाबा सोच करके उस ढाबे में चला गया, या वो जिसने उस श्रद्धालु को मूर्ख बना करके, डबल नाम लिख करके, डुप्लीकेट नाम लिख करके, उसके साथ धोखा कर करके उसको ग्राहक के तौर पे अपने ढाबे पे बुलाया, वो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्यों नहीं विचार करती? तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे सर। तो फिर फर्क क्या रहेगा? जब राम मंदिर के फैसले पर मुसलमानों ने विरोध किया था, वही विरोध आप कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत है, फैक्ट पर और तथ्यों पर वो फैसला सुनाती है। देखिए इसमें फैक्ट और तथ्य क्या लिए कोर्ट ने? कौन सा इन्होंने सबूत पेश किए वहां पे? बताओ आप बताओ। इन्होंने वहां पे सबूत दिए कि ये देखो जी, ये हमारा ढाबा है, यहाँ पर कोई प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हम घर से मांस नहीं खा के आएंगे, ये संतुष्टि उन्होंने दी। एक एफिडेविट दिया कि भैया अगर 10 दिन कावड़ यात्रा चलनी है, 15 दिन कावड़ यात्रा चलनी है, तो हम इस ढाबे पे ही रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे, हमारा कोई भी कारीगर, कोई भी एम्प्लॉय घर नहीं जाएगा, सादा खाना जो है खाना व्यतीत करेगा। कुछ ऐसा उन्होंने अपना वो रखा, व्यक्तित्व वो रखा, अपना नहीं रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भैया, यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, इस पे पहले 2 दिन का समय मांगा, अब 2 हफ्ते का मांगा और इसको खत्म कर दिया। 2-4 दिन बाद कावड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद किसने पूछना है? सर आपसे 10 दिन का बोला गया था, आजीवन नहीं बोला गया। और वैसे भी एक बात बताइए, जब 2 मुजरिम होगा, कोई किसी ने मर्डर किया होगा या डकैती करी होगी, तो उसकी सजा तो एक ही होगी ना। जिन्हें चोरी करी होगी उसको उस धारा के एक्ट, उस एक्ट के दौरान सजा दी जाएगी। तो जज साहब उसका नाम क्यों पूछते हैं?
सीधा बोले तूने चोरी करी है, इसका गुनाह सब होता है, साबित होता है, चल भैया तेरे को 14 साल की सजा, उम्र कैद की है, मर्डर करके आया तू, या तेरे को फांसी है, तो नाम क्यों पूछते हो? फिर क्या करा? कत्ल तो हो गया कि अफजल ने किया, मनोज ने किया, रामलाल ने किया या अब्दुल ने किया, क्या मायने रखता है फिर आपकी नजरों के अंदर भी? फिर पासपोर्ट के ऊपर भी फोटो लगा दो, फोटो से पहचान कर लो, नाम की क्या आवश्यकता है? नाम से तो भैया जिस तरीके से लादेन था, ये आतंकवादी थे, तो मुसलमान भाई भी प्रताड़ित होता है। सारे लादेन थोड़ी ना है मेरे मुसलमान भाई, हमारे लिए भी प्यार उभर जाता है फिर मुसलमानों के लिए। जब हमारे धर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्यार उभर रहा है, तो सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है, अलगवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है। तो जब उनका नाम आता है, चाहे शाहरुख खान का भी था, आपको याद होगा एयरपोर्ट पे कपड़े उतार दिए थे, तो शाहरुख खान का नाम वहां से हटा दिया जाए। सर सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, उनकी भी फोटो लगाओ, नाम में क्या रखा है? अच्छा, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो खंडन कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग इस फैसले के विरोध में हैं, जैसे आपने कहा कि कांवड़ यात्रा भी 10 दिन में समाप्त हो जाएगी और कोर्ट ने भी 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है, वो लोग ये कहते हैं कि आखिर कांवड़ियों के लिए ही ये रूल जो है लागू करना क्यों चाहती है सरकार, पूरे देश में क्यों नहीं? सर देखिए, कांवड़ियों के लिए इसलिए किया जाता है, ये एक आस्था का मुद्दा है। ये कोई एक दिन का आपका व्रत नहीं है कि एक दिन आप शाकाहारी ढाबे पे भी नहीं जाओगे, आप घर के अंदर फल लेकर के सवाल थोड़ा समझिए, वो ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों को ही क्यों बचाना है थूक के खाने से, पूरे देशवासियों को बचाइए। अब सर देखिए, छोटी सी बात बोलूंगा आपको, अभी सिर्फ कांवड़ियों के लिए योगी सरकार ने एक निर्णय लिया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, पूरे देश में तबाही हो गई। सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी जल्दी निर्णय देना पड़ा, उन्होंने भी जांच नहीं करी, थोड़ा समय नहीं लिया कि अभी चलने दो, इस पे विषय पे जांच करते हैं, आप प्रूफ लेकर के आओ, आप इसके लिए क्या क्या संविधानियां बरतेंगे। कुछ नहीं हुआ, फटाफट उन्होंने फैसला दिया। अगर सोचो ये पूरे देश के लिए हो जाता, तो ये पूरा विपक्ष तो कहता है हिंदू मुस्लिम हो गया भारत में, सब हिंदू का रोजगार जा रहा है, मुस्लिम का रोजगार जा रहा है। आप एक बात बताओ, अगर योगी सरकार ने बोला कि भैया हिंदू अगर हिंदू ढाबा खोल रहा है तो अपना नाम लिखे, मुसलमान खोल रहा है तो वो अपना नाम लिखे प्रोपराइटर का, इसमें गलत क्या है? अब अगर कोई हिंदू सेकुलर बन के या भाईचारा निभाते हुए उस मुसलमान ढाबे में जाता है, चाहे वो उसने अपने नाम से खोला, उसमें खाना खाने जाता है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं मानता, मेरी आस्था है, मैं मुसलमान के ढाबे पे खाना खाने जाऊंगा, और गलती से उसमें मांस या प्याज लहसन निकलता है, तो कल्प्रिट गुनहगार वो श्रद्धालु, वो कावड़िया होगा, मुसलमान नहीं। मान लीजिए हिंदू और मुसलमान 2 लोग मिलकर कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, तब समस्या आएगी बड़ी? क्यों आएगी? दोनों का नाम रखो ना, उसका दोनों का रखो कि मोहम्मद और अर्जुन, दोनों का कंबाइंड ज्वाइंट ढाबा लिखो ना। जब लाइसेंस लोगे, अगर ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हो तो प्रोपराइटर्स में 2 होंगे ना, 2 मालिक होंगे, 2 डायरेक्टर होंगे ना, बनाओ उसको, दोनों का नाम लिखो। उनको लगे भैया ये तो दोनों ही है, अब मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम मुझे नहीं करना चाहिए, भारत में आजाद भारत में रह रहा हूँ तो मैं जाता हूँ। अब मुझे पता चलता है कि हिंदू का भी था, मुसलमान का था, लेकिन मैं प्याज खा के आ गया, तो अब गुनाहगार कौन हुआ? मैं हुआ ना। सरकार ने तो मुझे बता दिया था पहले ही कि भैया नाम के द्वारा कि भैया ये मुसलमान का है, तू जा रहे, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। उसके ढाबे पे तू तोड़फोड़ करेगा तो गुनाहगार तू है। जब तुझे पता है कि ये तेरे समुदाय का नहीं है, ये मुसलमान है, पहले भी वीडियो आ रही है और तेरे को इस पे विश्वास नहीं है, तो तू उसके ढाबे में गया क्यों खाने? इतने ढाबे थे, किसी में चला जाता। लेकिन आप हैरानी की बात देखिए, योगी सरकार ने तो खाली निर्णय लिया, निर्णय लेने के बाद अगर वहां पर 50 ढाबे थे तो 45 मुसलमानों के। आप ये देखिए, वहां पर मैं देख रहा हूं अनमोल स्वीट्स, रिपोर्टर उनसे जाके पूछ रहे आपके परिवार में अनमोल नाम का कोई व्यक्ति है? कह रहे नहीं। इससे जो है हिंदू अट्रैक्ट होता है आने में। अब आप बताओ, इसको आप क्या देखोगे? मतलब आपकी अट्रैक्शन, आपका पैसा। अब मैं कहता हूं वो फतवा जारी करने वाले लोग कहां हैं? अच्छा, रेस्टोरेंट में तो मान लीजिए कि नॉन वेज या प्याज का मसला होता है, लेकिन एक फ्रूट की रेडी है, केले की या आम की या अमरूद की, उसमें जो नाम लिखा गया उससे लोगों को आपत्ति थी। देखिए उससे क्यों आपत्ति है? अब एक बात बताइए छोटी सी, योगी सरकार ने तो अभी 10 दिन पहले ये निर्णय लिया, उससे पहले इतनी वीडियो आ रही थी थूकने की, फ्रूट्स के ऊपर पेशाब करने तक की वीडियो आई। किसी भी एक मुस्लिम समुदाय ने या कोई भी समाज से भी मुसलमानों में होगा, वो जाकर के उनका विरोध किया। कोई वीडियो आपने किसी की वायरल होती देखी कि एक बंदा आम पे पेशाब करते हुए वायरल हो गया, एक बंदा सब्जियां नाले के पानी से धोता हुआ वायरल हो गया, लेकिन उसके पास मुसलमानों की जो कम्युनिटी थी वो उसको छप्पड़ मारने, लाते मारने, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को लेकर के पहुंची कि तेरी एक बेवकूफी से पूरा मुस्लिम समाज हमारा बदनाम होता है। कोई एक पहुंचा, ये आवाज क्यों नहीं उठाते? कन्हैया कुमार का दोष इतना था, उसने एक खाली वीडियो शेयर करी थी, उसकी गर्दन काट दी गई। कोई मुस्लिम समुदाय के लोग उसके घर गए आर्थिक मदद करने या उस मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने या ये कहने कि जिन्होंने इसकी गर्दन काटी है निर्ममता से उनको सजाए मौत दी जाए?
किसी का आंदोलन देखा आपने? लेकिन सीए एनआरसी के ऊपर आपको सड़कें जाम दिखेंगी, बसें जलती हुई दिख जाएंगी, सरकारी जितनी भी एजेंसियां होंगी, सरकारी दफ्तर होंगे, वो तोड़फोड़ होते हुए दिख जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए वो मुसलमान भाई कहां जाते हैं? आओ ना सड़कों पे, हमें भी तो पता चले कि अब्दुल कलाम जी जैसे हमारे मुस्लिम भाई आज भी जिंदा हैं, बिस्मिल्लाह खां जी, आमिद अंसारी जैसे लोग आज भी हैं जो गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम तो वो नहीं देखते, तो फिर हम कैसे कहें कि हमारी आस्था का विषय है, हम उससे पीछे हट जाए? हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर 100 मुसलमान है मान लो तो 100 का 100 गलत है, लेकिन 95 गलत हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि मुसलमान एकजुट हैं, आपको ऐसा लगता है अपने धर्म के प्रति वो एकजुट हो जाते हैं, और आपने कहा कि हिंदू जो है वो एकजुट नहीं हो पाते, हिंदुओं की कमी है। लेकिन जो विपक्ष है वो कहते हैं अभी तो आपकी सरकार है, जो हिंदू हिंदू चिल्लाती है वो बीजेपी को कहते हैं, 10 साल हो चुके हैं, हिंदू क्यों एक नहीं हो पाए? देखिए, हिंदू अगर एक होते मेरे भाई, अगर हिंदू एक होते तो मुगल कभी हमारे पे राज कर सकते थे? उनकी क्या औकात थी? अगर हिंदू एक होते तो ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर सकते थे, इनकी क्या औकात थी? अगर हिंदू एक होते तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को अपना पूरा परिवार वारना पड़ता। अगर हिंदू एक होते तो गुरु तेग बहादुर जी को जनेऊ बचाने के लिए अपना शीश कटवाना पड़ता। अगर हिंदू एक होते, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, ये जितने योद्धा है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती क्या? ये हिंदू ना तब एक हुआ ना आज एक हो रहा है। इनको आज भी एक उम्मीद है कि शायद कोई अवतार आएगा, शायद फिर कोई गुरु आएंगे, शायद कोई फिर आंदोलनकारी आएंगे, क्रांतिकारी आएंगे, स्वतंत्रता सेनानी आएंगे हमें बचाने। बार बार सर, अच्छे लोगों की अच्छी आत्माओं का जन्म नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आज मोदी जी थे, उनको कहीं उम्मीदें थी कि जो 70 सालों में आपको नहीं मिला, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो हमारी सेना के जवान को छूट हो, चाहे वो हमारी सेना के जवान जो बॉर्डर पार चले जाते थे उनको वापसी लाने का मुद्दा हो, ये सारा अगर किसी ने साकार किया तो मोदी सरकार ने किया। बट उनको तीसरे कार्यकाल के अंदर यूपी की जनता ने खासतौर क्या उपहार दिया वो हम सब जानते हैं। अगर आपको 8,500 पे मिल जाते तो वो कितने दिन चला लेते? क्या आपके बच्चा, जो युवा बच्चा है, जवान बच्चा है, उसकी हत्या कर दी जाए उसकी जान से बढ़ के थे? जो आपकी बहन बेटियां, उनकी आबरू जो लूट ली जाती थी इन दंगलबाजों की वजह से, बदमाशों की वजह से, उससे बढ़ के थे सभी 8,500 पे। कभी गंभीरता से यूपी के लोगों को खासतौर ये सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ था। नेम प्लेट का जो मामला है वो अभी भी उस पर राजनीति चल रही है, लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को जो है एटीएस कमांड जो है वो सुरक्षा आखिर क्यों प्रदान कर रहे हैं? हिंदू बहुल्य भारत है, उसके बावजूद ये चीज़ें घटित हो रही हैं भारत में। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।